Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, सांसद मनोज झा के बयान बताया कि गलत ढंग से भरोसा किया। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे और तेजस्वी यादव को पता नहीं। और जदयू के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब खबर विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राजद के सांसद के बयान को गलत ढंग से परोसा गया है। जिस बयान पर विवाद है वो मनोज झा का बयान नहीं है। उनका उद्देश्य किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं था। बीजेपी जो पार्टी है उसका काम है भ्रम फैलाना। सांसद के बयान को गलत ढंग से उसकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी है। उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार है आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ तुमने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है? कौन सा वादा पूरा किया? आरजेडी सांसद मनोज झा की राज्यसभा में ठाकुर वाली कविता पढ़ने पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। राजपूत समाज के नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन अब मनोज झा पर भी भड़क गए। उन्होंने मनोज झा के ठाकुरों पर की गई टिप्पणी पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर मैं राज्यसभा में होता तो जीप खींच लेता और आसन की तरफ उछाल देता। ठाकुर हर जगह है, उन्हें कहाँ से मारोगे। वहीं उन्होंने मनोज झा को फिटकिरी झा बताया। कोई सांसद निकले लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर किसी धर्म विशेष को गाली दे, कोई सांसद निकले राज्यसभा के अंदर जाकर किसी जात विशेष को गाली दे, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के पारुआ हैं। आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जात विशेष को गाली दिया जाए, उसको टारगेट किया जाए, या धर्म विशेष को कटुआ आतंकवादी कहा जाए, या ठाकुर देखे कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, ये बार बार दोहराना ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। और इसको कोई भी लोकतंत्र के मूल्यों में यकीन करने वाला कोई व्यक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजद नेता राज्यसभा सांसद के बयान पर मामला गर्म है। आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने एक ऐसी कविता सुना दी जिस पर बवाल हो गया। समाज में विद्वेष फैलाने वाले इस तरह के बयानों को लेकर मुखर रहने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यह कैसे संभव है कि उनके लोग बयान दें और तेजस्वी यादव को पता नहीं। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो जगतानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही इनसे कहलवाते हैं। और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, वाद विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। वो अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए। और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है। तो वही मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, जिन्हें वो ठाकुर जी कहते हैं। इस दौरान बीजेपी पर भी तेज प्रताप यादव जमकर हमला बोलते दिखे। सवाल एक करना चाह रहे हैं कि राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुर सबको लेकर कुछ बातें कही हैं, इसको लेकर तो मैं तो देखा नहीं हूँ। जाति समुदाय के लिए आपत्तिजनक बातें कही है, जिसको लेकर लगातार गर्म हो गई है। आप लोगों पर बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि मनोज झा जो भी बोले हैं आप लोगों के इशारे पर बोले हैं। ठाकुरों का अपमान किया है आप लोगों ने। इसका अपमान अरे हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। अब तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते। वाले लोग आप पर राजपूतों के ऊपर, राजपूतों के को लेकर कटाक्ष मेरे पर भाषण कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा राजनीति करते हैं। हम बता दें, भाजपा में जितने लोग हैं, अच्छा भाजपा ही है, बिना हम लोग को इन्वॉल्व किए हुए रोटी नहीं चलता है। पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल। नीचे करिए। भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं, जिस तरीके से पीछे और खासकर केंद्र में अरे क्या कर रहे हैं, ठेला ठेली और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरे तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता। जदयू एवं व्यवसायिक प्रकोष्ठ से आए लगभग 52 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव कभी भी बड़े व्यवसायी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते थे। सुशील मोदी ने कहा कि अब जनता दल युग को खत्म होने का समय आ गया है। मित्रों, जनता दल युग के टूटने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और आज राजू गुप्ता जी ने जनता दल युग को छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर ये संदेश दे दिया जनता दल युग बहुत दिनों तक पार्टी के नाते बचेगी नहीं, उसका टूटना तय। आज आपने अखबार में देखा कि प्रोफेसर रणवीर नंदन जो पहले एमएलसी भी थे, महामंत्री भी थे, उन्होंने भी जनता दल छोड़ने का ऐलान किया है। तो मेरे मित्रों, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ
अगले 6-8 महीने में जनता दलियों का नामो निशान नहीं रहेगा, केवल कागज पर जनता दल रहेगा। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब बदलाव का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में कई पार्टी के लोग आकर इसकी सदस्यता ग्रहण किए हैं, का काम कर रहे हैं, इसलिए अब बदलाव की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाकर बिहार को श्रेष्ठ बनाना है और बिहार को आगे ले जाने का काम करना है। इसलिए आज इस भीषण गर्मी में आप सभी लोग पार्टी की सदस्यता लिए, हम सबका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। किसी ने कहा है कि इश्क पर जोर नहीं है, यह अंधा होता है। प्राय यह नैतिकता अनैतिकता में भेद नहीं कर पाता है। ऐसे में दोनों के बीच कब मर्यादा का बंधन टूट जाए यह भी होश में नहीं रहता। लेकिन ऐसा करते समय पहले इस बात को भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि ये प्यार मोहब्बत दिखावा है। इसका डोर मजबूती के साथ जीवन के सफ़र में साथ साथ चलने में सक्षम भी। ऐसे ही एक दर दर भटक रही प्रेमिका की कहानी सामने आ रही है। युवती ने 2 लड़कों से इश्क लड़ाई और एक से शादी भी कर ली, लेकिन दूसरे के चक्कर में आज न घर की रही न घाट की। मामला मधुबनी जिले के खिरहर थाना क्षेत्र का है। फोटो लेके नंबर लेके मुझे ब्लैकमेल करने लगा और ज़बरदस्ती मेरे को बोला कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी फ़ोटो की वायरल कर दूंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। वो 3 महीना पहले मुझे बाहर लेकर चला गया और मेरे साथ सारे संबंध में रहा, मुझसे शादी भी किया है मंदिर से। अब वो अपने मम्मी पापा के दबाव में आकर 21 तारीख को छोड़ के भाग गए। कहाँ का फोटो है ये आपका? ये दिल्ली का है, वजीरपुर का, जहाँ पे रखा था मुझे। वो बोला साथ रहेंगे, साथ हाँ सारा कुछ। हाँ बोला था कि मैं मम्मी को छोड़ दूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या नाम है उस लड़का का? हरसीब शर्मा। कहाँ घर है उसका? खिनहर कसेरा टोल। क्या बोल रहा है अब वो फोन? अब वो फोन बंद कर लिया है, उसकी मम्मी उसको छुपाया है डरा धमका के, मतलब कि फोन नहीं लग रहा है। और पहला पति का आपके साथ एक बेटी उठी भी है? हाँ एक लड़की है, पहला पति सब कोई मतलब उसका चक्कर में सब छूट गया, सब छोड़ा दिया वो लड़का। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।